हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम टेंस की सीरीज में पढ़ने वाले हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और हैविंग टू। और इसमें जो है हम एज टू एम टू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज टू एम टू वाली सेंटेंस भी हम लास्ट में ना आता तो उनको इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन कहाँ हम एज टू एम टू नहीं लगा सकते, उसके बारे में ज़रूर आपको समझना है, तो समझिएगा। जैसा कि हमने इसकी पहचान के बारे में लिख रखा है कि जिन वाक्यों में पढ़ता है, पढ़ती है, करना पड़ता था, इन शब्दों का यूज हो तो वहाँ हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। दरअसल ये आप समझ रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इन वाले सेंटेंसों में ये एज अ मैन वर्ब होती हैव। तो हैव का जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, हैव की सिंगुलर फॉर्म है हैज, और ये पास्ट फॉर्म है हमारी हैड। ठीक है, पास्ट फॉर्म है हैड। और ये हैविंग टू आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है। ठीक है, तो जहाँ आपका जो है जैसे कि ये करना पड़ता है मजबूरी बस, फोर्सफुली बात कही जाए, तो वहाँ हम जो है हैव टू का यूज करते हैं। मेन वर्ब वहाँ हैव टू मानी जाती है। तो हैव टू का ये सिंगुलर फॉर्म है और ये हमारा पास्ट फॉर्म है। ये सभी क्रियाएं हमारी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, सभी क्रियाएं। गो है, टीच है, जितनी भी मेन वर्ब हैं, एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, वो सभी प्लूरल फॉर्म में हम पढ़ते हैं। गो, टीच, लर्न, इनमें हम एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती हैं। ठीक है, क्रियाओं में एस या एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाती हैं। ठीक है, ऐसी हैव हमारा प्लूरल फॉर्म, इसका सिंगुलर फॉर्म है हैज। इसमें एस या एस न लगा के हम इस तरह का अलग ही फॉर्म होता है। तो जैसा कि आप ये सिंगुलर फॉर्म क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में भी हमने आपको पढ़ाया है कि मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो उसको सिंगुलर फॉर्म बना के हम एस या एस लगाते हैं सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की। तो ऐसे इसमें ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि मेन वर्ब के लास्ट में ता है ती आए, तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, वो मतलब सिंपल प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक ये आप सेंटेंस पढ़ेंगे, एक बीमार व्यक्ति को दवा लेनी पड़ती है, ताहती आया, इसका मतलब हमने वो पहचान बताई है कि मेन वर्ब के लास्ट में ताहती है, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये भी वही होगा, नहीं तो पहचान गलत हो जाएगी। इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें एज अ मैन वर्ब है हैव। ठीक है, इसमें पढ़ता पढ़ती वाले सेंटेंस में एज अ मैन वर्ब हम हैव यूज करते हैं। तो हैव अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज टू यूज करना पड़ेगा। अब चूंकि दूसरी क्रिया भी है ना, पढ़ता है और फिर दूसरी क्रिया है ये लेना। ठीक है, दूसरी क्रिया में ना आया है तो समझ जाइए दूसरी क्रिया है, तो ये हमारा दूसरी फॉर्म में, तो दूसरी क्रिया को हमेशा टू से जोड़ते हैं, इसलिए हैव के बाद टू लगाते थे दूसरी क्रिया को लिखने के लिए, जैसे कि हमने इसमें पहले वाले में लिखा। तो इसका फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस वही ध्यान देना। तो अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं सीधा, और आप इनको अच्छे से समझिएगा, लास्ट तक रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि आप भी और भी बच्चे फ़ायदे में रहें और भी इसको सिंपल वे में सीख पाएँ, और कुछ हमारे साथ भी अच्छा हो, क्योंकि जो है आपके देखने से ही मोटिवेशन मिलता है। और आपके जो कमेंट्स हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस तरह का समझ में आता है, क्या कोई दिक्कत है, या आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी साझा करिएगा। तो चलिए समझते हैं। सिक मैन हैज़ टू, ये हम पहले सेंटेंस नहीं पढ़े, एक बीमार व्यक्ति को दवा लेनी पड़ती है। तो एक बीमार व्यक्ति को दवा लेनी पड़ती है, तो ताहती सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। चूंकि सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल है सेंटेंस, यानी कि निगेटिव नहीं है ना इंट्रोगेटिव है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे ये भी है, सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है इसमें, उसका यूज नहीं करेंगे। क्या हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो मेन वर्ब है इसमें हैव, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी थी बताई हमने, हैज। हैव की जो है सिंगुलर फॉर्म क्या, हैज होती है। ठीक है, तो हैव की सिंगुलर फॉर्म हम लिख देंगे, ये मेन वर्ब हो गई, और दूसरी वर्ब है सेकेंडरी वर्ब लेना, तो टू टेक। तो ए सिक मैन इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मेन वर्ब, चूंकि हेल्पिंग वर्ब लिखते नहीं सिंपल प्रेजेंट में, तो ये हो गया हैज टू, दूसरी वर्ब को हम टू से जोड़ेंगे तो हैज टू टेक। फिर क्या, दवा, यानी कि मेडिसिन, हैज़ टू टेक मेडिसिन, ये हो गया हमारा। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब जैसे दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको सबको आप समझेंगे तो बखूबी आपके दिमाग में सभी आ जाएंगे और कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा।
जैसे कि हमने इसमें इज टू एम टू भी लिखा था, तो इज टू एम टू कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे केवल नान ही नहीं आए। जैसे कि उसे जाना है तो ही इज टू गो, उसे आना है ही इज टू कम। लेकिन जहाँ पड़ता है पड़ती ये आए तो वहाँ हम हैव टू, हैज टू, हैड टू, हैविंग टू ही यूज करते हैं, फिर हम इज टू एम टू नहीं लगा सकते। वैसे जहाँ ना हो तो वहाँ हैव टू, हैड टू भी लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ इज टू एम टू भी लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ पड़ता है पड़ती है आए तो वहाँ हमें हैव टू, हैड टू, हैज टू ही लगाना है। तो पास्ट में आप समझ गए होंगे कि हैड टू लगाना है, बस इसकी सेकेंड फॉर्म में कह लो ये, ठीक है। तो समझे होंगे आप। तो चलिए अगला आप बाकी सब एग्जाम्पल से रिलेट करिएगा, जो दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा। उसे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, पढ़ता है, ताहत दिया है, फिर सिंपल प्रेजेंट है। तो पढ़ता है चूंकि हम समझ गए कि हैज़ टू, हैव टू क्या यूज है, तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही मीन्स वह या उसे, तो ही। अब ही के साथ क्या आएगा, मैन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। मैन वर्ब क्या है, हैव, क्योंकि पढ़ता है पढ़ती है तो मैन वर्ब क्या है, हैव, जिसकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, हैज, ठीक है। तो ही हैज टू। अब चूंकि अगर ये निगेटिव होता तो हम डू नॉट डज नॉट लगाते, तो ही के साथ क्या आता, डू नॉट डज नॉट, ठीक है। तो ही के साथ डू नॉट डज नॉट आता तो हम फिर हैव टू ही लगाते, फिर प्लूरल फॉर्म आ जाती बस। फिर तो हमें वही, फिर हम इसको सिंगुलर थोड़ी करते, इसको हम मैन वर्ब को प्लूरल ही रहने देते, डू डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ही हैज़ टू। इसका दूसरी वर्ब क्या है, गो, गो टू स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय, और डेली मीन्स प्रतिदिन। बाकी इसको उसी तरह से बनाना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब यही है हमारी। मुझे प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाना पड़ती है, तो ती है यानी कि प्रेजेंट, पढ़ता है पढ़ती यानी कि एज अ मेन वर्ब कौन होगी, है, ठीक है। तो आई हमारा प्रेजेंट में प्लूरल मानते हैं, तो क्या लगाएंगे आई के साथ, आई हैव, सब्जेक्ट वगैरह आई है तो आई, फिर हैव, फिर टू, दूसरी वर्ब क्या, पढ़ाना, तो टीच, आई हैव टू टीच। उसके बाद क्या, इंग्लिश, अब डेली प्रतिदिन, आई हैव टू टीच इंग्लिश डेली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है, हमें पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है। एक हमने इंट्रोगेटिव भी ले लिया, जैसा कि हम सभी में ऐसा ही करते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सब तरह के एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको किसी में दिक्कत ना हो। तो आपको पता है पढ़ता है तो पढ़ती है, तो एज अ मेन वर्ब का लगाएंगे हम हैव। तो चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, डू डज। तो चूंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी प्लूरल, तो वी के साथ क्या लगना है हमारा, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत लिखे हैं। पहले क्या पढ़ा रखा हमने, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो वही आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल तो क्या आएगी, डू। उसके बाद सब्जेक्ट वी, वाई डू वी, अब नहीं तो है नहीं तो नॉट लग जाता, वाई डू वी। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, हैव, पढ़ता है पढ़ती वाले सेंटेंस में हैव मेन वर्ब होती, तो वाई डू वी हैव, वाई डू वी हैव। उसके बाद क्या, टू, और मेन वर्ब, और दूसरी सेकेंड वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करना पूरी, हैव टू स्टडी। उसको ही देखिए, उसको देखिए, वाई डू वी हैव टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, वाई डू वी हैव टू स्टडी। अगला है, उसे आगरा जाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस किसकी पहचान है, आई आई लास्ट में आई ए, तो है सिंपल पास्ट की। तो सिंपल पास्ट, तो हैव की सेकेंड फॉर्म ने क्या बताई थी हमने पास्ट में, हैड, तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। पढ़ा पढ़ी है तो वही हैव, हैड, हैज, तो सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, और चूंकि निगेटिव है तो फिर तो हैव ही रहेगा, डू नॉट डज नॉट लग जाएगा उसमें, ठीक है, डू या डज जो भी है। तो सबसे पहले उसको, उसे आगरा जाना पड़ा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इसके साथ इसमें भी सिंपल प्रेजेंट में भी वही रूल होता है कि हम सिंगुलर, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हैव है, हैव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, हैड, ही हैड। फिर सेकेंडरी वर्ब क्या है, गो, टू गो, ही हैड टू गो टू आगरा, ही हैड टू गो टू आगरा, ये हो गया हमारा, ठीक है। हमें प्रतिदिन गृह कार्य करना पड़ता था, ता था ती थी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट,
ठीक है। तो पढ़ता था यानी कि हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, हैड। अब चूंकि निगेटिव होता तो डिड नॉट हैव टू आता फिर, लेकिन अगर ये सिंगुलर है, वो सिंपल सेंटेंस है, तो हैव की सेकेंड फॉर्म हम क्या लगाएंगे, हैड। बस इतना ध्यान देना है आपको। अगर नेगेटिव होता तो डिड लग जाता, फिर तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती यानी कि हैव ही आता। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं क्योंकि सिंपल है, तो मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वी हैड टू, फिर उसके बाद क्या, गृह कार्य अलग है और करना अलग है, टू डू, तो वी हैड टू डू ये सेकेंडरी वर्ब हो गई। अब गृह कार्य यानी कि होमवर्क, वी हैड टू डू होमवर्क, या अवर होमवर्क भी लिख सकते हैं क्योंकि वी के साथ अपनी अंग्रेजी हम जोड़ सकते हैं, नहीं लिख रहा तो यही, वी हैड टू डू होमवर्क, फिर उसके बाद क्या, डेली, डेली मीन्स प्रतिदिन, वी हैड टू डू होमवर्क डेली। तो ये हो गया, आपको समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अगला, तुम्हें एक न एक दिन शादी करनी पड़ेगी, तो ये फ्यूचर का भी हमने शामिल कर रखा है, तो ये सिंपल है, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में क्या हमने पढ़ा, सबके साथ आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो आप ये पढ़ता है, पढ़ेगी, ये सब इसके लिए हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, तो ये सिंपल फ्यूचर है, तो उसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद विल, फिर उसके बाद मैन वर्ब हैव, और दूसरी क्रिया है विल हैव टू मैरी मी, शादी करना, यू विल हैव टू मैरी, फिर उसके बाद एक ना एक दिन की अंग्रेजी वन डे, यू विल हैव टू मैरी वन डे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अगला है मुझे देखना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। देखो दो इसमें सेंटेंस है, एक ये और एक ये, तो मुझे देखना पड़ेगा, तो इसमें आई के साथ विल भी लगा देते क्योंकि फोर्सफुली बात की जा रही, तो आई के साथ भी हमारा क्या, विल लगा देंगे, तो आई विल, इसके बाद हैव टू सी पड़ेगा, यानी कि हैव तो आने ही आना है मतलब पास्ट में हमारा सेकेंड फॉर्म, उसके लिए आप समझ ही चुके हैं। आई विल हैव टू सी, आई विल हैव टू सी। अब की क्या की अंग्रेजी, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में बताएंगे कि की क्या की अंग्रेजी, सीधा वही आ जाती, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड ही हो जाती। ठीक है, व्हाट, अब ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, what can I do for what I can do for you। ठीक है, ये इसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाते तो what can I do for you। ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं, सिंपल के तरीके से बनेगा क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में में इसको हम और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, what I can do for you, सॉरी ये इंट्रोगेटिव साइन क्यों लगा दिया मैंने। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो कैन कोड वाले यूज हम बता चुके हैं, तो अब नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा। मुझे अपना घर बेचना पड़ा, तो मुझे अपना घर बेचना पड़ा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और ये क्या है, सिंपल पास्ट, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग ओनली सॉरी मैन वर्ब, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, आई हैड टू, फिर उसका सेकेंडरी वर्ब क्या, सेल, और फिर क्या है, अपना घर, तो माई हाउस, आई हैड टू सेल माई हाउस। अगला है मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, ये भी सिंपल पास्ट है, आई, अब ये नहीं आ गया नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला अब इसमें हमने शामिल किया है, तो अब इसमें आपको समझ में आ गया। अगर नेगेटिव नहीं होता तो सीधा हैड टू लगाते थे, लेकिन नेगेटिव है तो सिंपल पास्ट है, तो क्या लगाएंगे, डिड, आई डिडंट या डिड नॉट। अब हम हैड तो सेकेंड फॉर्म है, तो अब हम किसके साथ क्या लगाएंगे, मैन वर्ब क्या होती है पढ़ा पढ़ी वाले सेंटेंस में, पढ़ता पढ़ती वाले में, हैव, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, यानी कि आई डिड नॉट हैव टू गो मीन्स जाना, एनीवेयर मीन्स कहीं, आई डिड नॉट हैव टू गो एनीवेयर। ठीक है, ये हो गया कहीं, एनीवेयर, आई डिड नॉट हैव टू गो एनीवेयर। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उससे स्कूल जाना पड़ रहा है, रहा रही वाले भी हमने कहा हैविंग वाले, तो अब ये देखिए इसके लिए भी हमने, तो उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, तो सबसे पहले ही, तो यानी कि रहा रही वाले सेंटेंस भी हमने क्लियर किए। तो पढ़ता है जहां भी आए तो समझ जाइए पढ़ना, ये हैव ही है एज मैन वर्ब। ठीक है, एज अ मैन वर्ब क्या होगी इसमें, हैव। अब इसकी पास्ट फॉर्म होती हैड,
और ये सिंगुलर फॉर्म है चूँकि इसमें तो सिंगुलर फॉर्म क्या, सिंगुलर फॉर्म का तो यूज केवल हम सिंपल पास्ट में करेंगे, बाकी तो हर जगह प्लूरल फॉर्म का यूज होता है मेन वर्ब का। तो बस आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, रहा रही वाले सेंटेंस में ही के साथ सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। फिर ही इज, फिर उसके बाद ही इज हैव टू, मेन वर्ब क्या है, हैव। ही इज, सॉरी इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ये तो आप पढ़े ही होंगे कि जब मेन वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, तो हैविंग। ही इज हैविंग, दूसरी वर्ब क्या है, जाना, हैविंग टू गो टू, ही इज हैविंग गो टू स्कूल, ही इज हैविंग टू गो टू स्कूल। तो आप समझ रहे हैं, जहाँ रही आए तो हमें हैविंग कर देना उसका, और हेल्पिंग वर्ब उसी हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, बस एज अ मेन वर्ब हैव है, ठीक है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो हैव। अगला है मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो ये पास्ट वाला एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वाज, पास्ट, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस है ना, ये सभी हमने सेंटेंस पढ़ा रखे हैं सिंपल पास्ट। आप पहले वो जाके देखिएगा और फिर इसको भी देखिएगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आपको पहले से आते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इनका एग्जाम्पल सब। तो आई वाज, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, हैव आईएनजी लगा देंगे, रहा रही वाले सेंटेंस में क्या लगता है, आईएनजी। आई वाज हैविंग टू, फिर उसके बाद सेकेंडरी वर्ब क्या है, सामना करना, तो फेस। आई वाज हैविंग टू फेस, अब क्या है, अनेक कठिनाइयाँ, तो मैनी मीन्स अनेक, कठिनाइयाँ यानी कि डिफिकल्टीज, ठीक है। आई हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, थोड़ा सा डिफिकल्टीज की मीनिंग आप समझिए। आई वाज टू हैविंग टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, अनेक कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है। अगले एग्जाम्पल और हमने यहाँ लिख रखे हैं, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाएंगे हम, फ्यूचर है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। यू विल हैव, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। अगला है क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ी, तो ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव है, तो सब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे सिंपल पास्ट में, डिड। शुरुआत में क्या होता तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो डिड यू, कॉन्सेप्ट वही है, जब भी शुरुआत में क्या होता तो जो हेल्पिंग वर्ब वही क्या कहेंगे जी, तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होती डिड, तो डिड हो गया। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, यू, डिड यू, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या पड़ा पड़ी वाले सेंटेंस में, हैव, तो ये इसमें भी वही लगा देंगे, हैव। भाई उसमें तो इंट्रोगेटिव में तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिखनी होती है हैड लिखते। डिड यू हैव टू, इसके बाद लर्न, सीखना, और फिर किसके बाद क्या, इंग्लिश, ठीक है, हाँ सॉरी ENGLISH, डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से ये हमारे हो गए सेंटेंस। तो आप इसको समझे होंगे पूरा कॉन्सेप्ट, और भी एग्जाम्पल आप बनाइएगा, बहुत सारे हमने लिखे भी हैं, तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार अच्छे से देखिएगा, और जो भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसी तरह के अंग्रेजी के सिंपल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि जो है सभी बच्चे इसको सीख भी पाएँ, और थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छा रहे, आपके लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।